सभी को नमस्कार। आज हम अव्यय पद के बारे में बात कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम में आए हुए कुछ अव्यय पद हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला है हमारे पास दुर्वहम डैश जीवितम जातम। जीना मुश्किल हो गया है, तो जीना मुश्किल हो गया है तो क्या कहते हैं, यहाँ वहाँ या कहीं और। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जीवन जीना मुश्किल हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अत्र। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहाँ पर जीवन जीना मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट ऐसे ही है, छात्रः पादपान सिंचन्ति, बहुवचन में है तो छात्र पाद जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, सींच रहे हैं, पौधे को सींच रहे हैं। इस समय सींच रहे हैं तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इदानीम, है ना। इस समय छात्र पौधों को सींच रहे हैं, क्योंकि स्वहा का मतलब हमारा होता है आने वाला कल और हय होता है बीता हुआ कल, और ये हमारा जो सिंचन्ति क्रिया है वो भी कंटिन्यू की है। तो इसका क्या करेंगे हम, अब आ जाएगा इदानीम। ये हमारा लट लकार में आता है ना, जैसे पठती पठते पठंती, ऐसे सिंचती सिंचतः सिंचन्ति ही आएगा। तो लट लकार के हिसाब से ये ना तो भूतकाल में है और ना ही हमारा फ्यूचर में है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इदानीम। इदानीम छात्रः पादपान सिंचन्ति। नेक्स्ट है, निर्जन स्थाने रोदनम डैश भवति। निर्जन स्थान पर रोना क्या होता है, क्या कहते हैं कि वैसे बोलते हैं ना कि भाई निर्जन स्थान पर जहाँ कोई भी नहीं हो वहाँ पर रोना बेकार है ना। जहाँ कोई नहीं है वहाँ रोना बेकार है, क्योंकि हमारे रोना कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वृथा। निर्जन स्थाने रोदनम वृथा भवति, निर्जन स्थान पर रोना बेकार है। नेक्स्ट है, विद्यालय डैश अवकाश भविष्यति ही। अब यहाँ पर भविष्यति आ रहा है, लिट लकार फ्यूचर टेंस, तो भविष्यति के हिसाब से हमारा फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि स्वः। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्वः। विद्यालय स्वः अवकाश भविष्यति ही, कल विद्यालय में अवकाश होगा। ऐसे ही बच्चे आप लोगों को करने हैं, बहुत ही ईजी आते हैं और फुल मार्क्स के आते हैं, 4 नंबर के। अपने इसको कंप्लीट कर लेना सभी बच्चे। अब देखो यहाँ पर है अभवत। अभवत का मतलब पास्ट टेंस, हुई, है ना। गणितस्य परीक्षा अभवत, अभवत आ गया तो क्या आ जाएगा, हय। बीते हुए कल की बात कर रहे हैं तो हय इसका आंसर हो जाएगा, हय गणितस्य परीक्षा अभवत। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास, त्वम अत्र डैश शर्मम करोषि। त्वम अत्र डैश शर्मम करोषि। अब यहाँ पर त्वम के साथ शी आता है तो बिल्कुल सही है, तुम यहाँ पर बेकार में ही परिश्रम कर रहे हो। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तुम यहाँ पर व्यर्थ में ही परिश्रम कर रहे हो, बेकार में ही परिश्रम कर रहे हो। तो बेकार के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, वृथा। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन सी है ये इसका सही है, वृथा। अत्र त्वम अत्र वृथा श्रमम करोषि। नेक्स्ट है बेटा, यदि मेघा। यदि के साथ तरही आता है, ये तो पेयर वर्ड है, आपको बहुत बार समझाए हुए हैं। यदि तरही, यदि मेघा यदि मेघा गर्जन्ति तरही मयूरः नृत्यन्ति। यदि मेघ गरजते हैं तो मोर नाचते हैं। इसका ऑप्शन ये सी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये आएगा बेटा तरही। ठीक है, सीक्वेंस गलत है, पहले ABC होता है, लेकिन ये वाला तरही सही आएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है पत्रवाहकः, इसमें भी सीक्वेंस गलत हुई है। पत्रवाहका डैश पत्राणि दातुम गच्छन्ति। जो पत्रवाहक है इस समय पत्र को देने जा रहा है, गच्छती है। ठीक है, इस समय के लिए क्या लगाएंगे, इदानीम। इस समय के लिए क्या लगाएंगे, इदानीम। अब पत्र को, जैसे हमारे पहले में था ना कि इस बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, अब या इस समय क्या करें, पौधों को सींच रहे हैं। इसी तरह से ही जो हमारा पत्रवाहक है वो इस समय पत्र देने के लिए जा रहा है। तो इदानीम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, इदानीम। नेक्स्ट है हमारे पास यदि। यदि के साथ फिर दोबारा से आपको पता ही है क्या आता है, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास परीक्षकः। परीक्षका है और कृतवान है। कृतवान हमारा क्या है, पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस का इसमें अपी भी नहीं है, एव भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा हय जो है वो पास्ट टेंस में है, तो हम यहाँ पर हय लिख देंगे कि परीक्षक ने कल परीक्षण किया। परीक्षक ने कब परीक्षण किया, कल परीक्षण किया, पास्ट टेंस। ठीक है, परीक्षणम कृतवान। कृतवान हमारा पास्ट टेंस में आ गया। डैश सर्वत्र वायु विद्यमान अस्ति। क्या कहते हैं हम, यहाँ वहाँ सब जगह हवा विद्यमान है। तो यहाँ वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, यत्र तत्र। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यत्र तत्र सर्वत्र वायु विद्यमानो अस्ति। यहाँ वहाँ सभी जगह वायु है, यत्र तत्र यहाँ वहाँ। ठीक है,
नेक्स्ट है मेघा वर्षन्ति ही, मेघा जो है वो वर्षा कर रहे हैं, तो इसका हमारा सही आंसर क्या आएगा, अब मेघा वर्षा कर रहे हैं, अब बरस रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा संप्रति ही। ठीक है, इदानीम नहीं आएगा इसमें, जो समय बोधक अव्यय है इसमें संप्रति ही आएगा कि अब बारिश हो रही है, मेघा बरस रहे हैं, कंटिन्यूअस में चल रहा है तो संप्रति ही आ जाएगा बेटा। इसका सबको पता ही है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा वैसी प्रजा। वृद्धा मार्गे डैश चलती, जो बूढ़े होते हैं वह मार्ग में कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सनहि। वृद्ध जो है वह मार्ग में धीरे जा रहा है, वृद्धा मार्गे सनहि, सनहि गच्छति ही, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट में है अशोक राजा था, अब था है पास्ट टेंस से तो पूरा यूज करेंगे, पूरा मतलब पहले, पहले अशोक राजा हुआ करता था, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बेटा पूरा। इसको अच्छे से कर लेना आप, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं आपके। अहम डैश अत्र वृष्टि अभिनंदन करोमि, कि मैं ही यहाँ बारिश का अभिनंदन करता हूँ, मैं ही के लिए क्या वर्ड यूज किया, एव। अहम एव अत्र वृष्टि अभिनंदित ही, मैं ही यहाँ पर बारिश का अभिनंदन करता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है आपके पास वृद्धा डंडेन, जो बूढ़ा है वो डंडेन के साथ चलता है, तो कैसे चलता है, वृद्ध डंडे के साथ धीरे धीरे चलता है, सनहि। वृद्धा डंडेन सनहि चलती, यहाँ पर सनहि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदा दुष्ट बुद्धि कलशस्य आवरणम अपसारयति डैश भयंकर विषधर पश्यति, यदा जब, ठीक है, यदा दुष्ट बुद्धि कलशस्य आवरणम अपसारयति, जब दुष्ट बुद्धि जो है वह कलश के आवरण को हटाता है, अपसारयति हटाता है, तो क्या देखता है, भयंकर विषधरम पश्यति, भयंकर सांप को देखता है, तो हम यहाँ पर क्या करें, तो, और तो के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, तदा। ठीक है, यत्र भी नहीं हो सकता, तदा, तो वह, और पहले का भी नहीं ऑप्शन होएगा, सी भी, इसका आंसर बी आएगा करेक्ट बेटा। तो वह क्या देखता है, भयंकर विषधर को, सांप को देखता है, यदा तदा, और पेयर में भी जब हम करते हैं तो यदा के साथ हमेशा तदा ही लगाते हैं। नेक्स्ट है अहम डैश गृहम गच्छामि, मैं घर जाऊंगा, तो मैं क्या, घर जाऊंगा फ्यूचर टेंस है तो इसमें सभा आ जाएगा, ये ऑप्शन बी सही होगा। अहम स्वः गृहम गमिष्यामि, मैं कल घर जाऊंगा, फ्यूचर टेंस हो गया ना, गमिष्यामि लिट लकार है। किम त्वम डैश वाराणसीम गमिष्यसि, त्वम के साथ सी आ गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क में हम क्या बताएंगे कि इसमें क्या कह रहेगा, ये क्या कह रहा है, किम त्वम, क्या तुम भी वाराणसी जाओगे, गमिष्यसि, क्या तुम भी वाराणसी जाओगे, तो भी के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, अपि। ठीक है, भी के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, अपि ही, किम त्वम अपि ही वाराणसी गमिष्यसि। नेक्स्ट है प्राप्तः काले संजातः डैश निंद्रा न युज्यते, कि सुबह के समय अब नींद नहीं आती है, तो यहाँ पे संप्रति, अब के लिए एक ही वर्ड यूज हुआ है, संप्रति, अब इसमें इदानीम भी नहीं है, सिर्फ एक ही था, तो टिक कर दिया हमने संप्रति ही। ठीक है, प्राप्तः काले संजातः संप्रति निंद्रा न युज्यते। सह सर्वम वृत्तांतम निवेद्य है, उसने पूरा वृत्तांत को सुनकर, कसा करुणाम, करुणा के साथ, डैश आकृंदत, ऊंचे से रोया, अर्थात बहुत तेज स्वर में रोया, तो बहुत तेज के लिए यहाँ पर एक ही वर्ड है, उच्चही, उच्चही। अश्वः प्राण त्राणाय, अश्व जो है वह अपनी प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़े, तो इधर उधर दौड़े के लिए क्या आएगा, इतस्ततः, ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा, इधर उधर दौड़े, इतस्ततः, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। अश्वः प्राण त्राणाय इतस्ततः आधावन। नेक्स्ट है हमारा बेटा अहम डैश विद्यालयम गच्छामि, इसका तो क्या है, मैं अब विद्यालय गच्छामि जाता हूँ, तो अधुना आ जाएगा, अब के लिए इसमें वर्ड है अधुना, तो मैंने आपके लिए आपको 3 वर्ड बताए हैं, संप्रति, इदानीम और अधुना, इनके बारे में और भी अच्छे से समझ लेना बेटा। अहम अधुना विद्यालयम गच्छामि, ठीक है, इनको आप कर लेना, ये एग्जाम में आए हुए हैं तो इम्पोर्टेंट हैं, अपना ध्यान रखना।